डिलीट, अच्छा होते रहे तो रिकॉर्डिंग से। हेलो मैम, मैं हेलो आरती मैम। नारायण नारायण मैम। नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण जय एवरीवन। श्री मोस्ट कृष्ण, हैप्पी वेलकम, ब्यूटीफुल बर्थडे। वीक आपके लिए। आपको मेनी मेनी हैप्पी आपको रिटर्न्स ऑफ द डे। हम आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस शुभ इतनी जन्मदिनम शुभकामनाएं मिल तुभ्यम। रही है तो ये तो साल एकदम फैंटास्टिक जाने वाला है। नारायण नारायण। हाँ जी, थैंक यू अल्पा। मैं थोड़ी देर क्लास अटेंड कर पाऊंगी, एमबी वैली ऑर्डर पे हूँ। हाँ जी, अभी कोई क्लाइंट बात आए। नहीं। आप जरूर कीजिए आपका जो ऑर्डर है वगैरह, और ग्रेटफुल रहिए अपने हाँ, ऑर्डर के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यस। यू। तो आपने वो फोटो कॉपी तो ली है ना? आप जो होमवर्क है वो तो कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। होमवर्क हो रहा है। हाँ, हाँ होमवर्क जरूर कीजिए। मतलब इसको जो 28 एक्सरसाइज है ना, वही बहुत पावरफुल है। तो हाँ। उसको तो जरूर करना दोस्तों। मैम, चाहे आप मुझे लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी, तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था थोड़ा सा बता सकते हैं शॉर्ट में? लास्ट क्लास अपना मैजिक स्टोन का था, जादुई पत्थर जो हमें लेना था। एक अच्छा सा स्टोन पसंद करना है। जैसे मेरा जैसे ये है, जैसे आप वो नोकीला ना हो, आपको हाथ में लगे नहीं, और ये फिर हमेशा आपके पास रहेगा। कोई भी कलर का ले सकते हो, स्फटिक का ले सकते हो, आप रुद्राक्ष ले सकते हो। कोई अच्छा दूसरी आपके पास ऐसी चीज हो जो रात को आपके सिराने के पास रखना है, और इसको हाथ में लेके फुल डे आपके जीवन में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई है, जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं, धन्य कह सकते हैं कि वाह आज तो मैं धन्य हो गई, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। तो इसके साथ सारी अच्छी अच्छी बातें करके, धन्यवाद कह के, आभार व्यक्त करके हमें सोना है। आपको चाहे कोई चीज बहुत ही बढ़िया हुई, आपका मन करे तो इसको मत रखो। आप इससे बात करते करते लास्ट आपका जो विचार है, जो थॉट प्रोसेस है, जब आप सो रहे हो, तभी आप जो भी थॉट्स आपके माइंड में रखोगे ना, वो फुल नाइट आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा उसके ऊपर। तो ये मैं मेरा एक क्वेश्चन। हाँ। क्या जी? नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू, मैं पूछती हूँ आपको। हाँ, तो ये इसीलिए ये अंदर रखवा स्टोन दूँ? आप ट्रैवल करो तो भी साथ में रखिए, आपके सिराने पे पास ही रखिए, जब आप सोते हो आपको दिखे, और आपको पता चले कि हाँ इसके ऊपर मुझे काम करना है। ठीक है, ये था इसके। अभी आप पूछोगे इससे फायदा क्या? डेफिनेटली फायदा यही है कि आपको याद दिला रहा है ये, कि आज का दिन आपके लिए कितना कृतज्ञ है। आज आप सोने आ रहे हो, आपके साथ दिन भर जो भी अच्छा हुआ उसको, मतलब कि ना, कुदरत का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का, अपने माता पिता का, अपना, जिसका भी, हम रात को धन्यवाद करके सो रहे हैं, हम कृतज्ञ होके सो रहे हैं। और जितना कृतज्ञता बढ़ेगा, जितना धन्यवाद बढ़ेगा, जितना आभार बढ़ेगा, जितना आपके जीवन में आप उस फीलिंग से रहेंगे, एप्रिसिएशन से रहेंगे, वाव से रहेंगे, उतना आप देखोगे मैजिक चमत्कार होने लग जाएंगे आपके जीवन में। और ये मैं डेली की डेली हाँ। प्रैक्टिस है दोस्तों। अगर जैसे आप कहते हो ना कि हमें स्वच्छ होने के लिए, क्लीन होने के लिए रोज नहाना पड़ता है, रोज ब्रश करना पड़ता है, वैसे ही एवरीडे 24/7 हमें इस सकारात्मक सोच बोलो, यूनिवर्स की ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, ग्रेटिट्यूड गोल्डन की अपने पास रखने के लिए आपको इसमें रहना पड़ेगा, एहसास करते रहना पड़ेगा, फील करते रहना पड़ेगा। लिखो, बेस्ट है, लिखना ही चाहिए। नहीं लिख सकते हो तो एक्चुअली बोलिए, बात कीजिए, गाना गाइए, कुछ भी कीजिए। अभी देखो अपन जैसे जो वाइब्रेट करते हैं ना, जो ब्रह्मांड में डालते हैं वो मिलता है। 3 दिन से हम बोल रहे हैं क्लास में, अच्छे गाने गाइए, अच्छे गाने गाइए, अच्छे गाने चूज कीजिए। आज मेरे को मेरी सिस्टर ने बर्थडे के लिए बहुत अच्छा गाना भेजा है। मतलब 58 साल के बाद मालूम पड़ा कि परिवार में आज जो जन्मा था उससे हमारा परिवार खिला वगैरह। पर आज हमने क्रिएट किया उस एनर्जी को। अब हम उस एनर्जी में रहने लगे कि यार इसमें और अच्छा क्या है, इसमें और अच्छा क्या है। तो इस बार हैप्पी बर्थडे के साथ गाना भी आया।
आप समझे मेरी बात? हैप्पी बर्थडे के साथ गाना भी आ गया। तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा मिला ना कि नहीं मिला? यस आप यस, लोग बोलिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिला। मिला कि नहीं मैम। मिला? यस हाँ यस। हाँ, हाँ, तो बस ये वही मेरा चीज है। क्वेश्चन था। ऐसे छोटी 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 यस छोटी मैम। चीजें, छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे आनंद मिलते मिलते कब बड़े आनंद मिल जाएंगे, कब हम भी बड़े हो जाएंगे ना। बड़े यानी उम्र से नहीं, मन से, धन से, विचारों से, और अच्छे जीवन के मतलब क्या ना, ब्रह्मांड की सारे अबंडेंट सारी खुशियां अपने पास ऐसे ही आ जाएगी। आप सोचोगे और आने लग जाएगी, क्योंकि आपकी सोच में आपने जादू एंटर कर दिया है, कृतज्ञता का भाव ले आए हो, एप्रिसिएशन का भाव ले आए हो, और मन को खुश कैसे रखना है, हर चीज में आप भगवान की खूबियां कैसे देखते हो, ब्रह्मांड की खूबियां कैसे देखते हो, ये आपका स्वभाव बन गया है। बस इस स्वभाव को बनाना है। जब स्वभाव बन जाएगा ना, फिर आपको उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपको उसमें अलग से और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप समझे? मैं मेरा क्वेश्चन था, हाँ जी, बोलिए ना। आपने मुझे वो कहा था कि अपने क्लाइंट के लिए ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, मतलब हम्म। पास्ट वाले भी, अभी पास्ट में कुछ नाम अभी बहुत पहले वाले क्लाइंट के नाम याद नहीं आते, तो कैसे लिखना है उसको? जितने भी क्लाइंट ने मेरी कैरियर के स्टार्टिंग में, मुझे नहीं हाँ। पता, जितने भी हाँ। क्लाइंट ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है मुझे, हम्म। और जिससे मैं आज कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलते गए, आप उससे हाँ। सीखते गए, आपका टैलेंट राइट। बढ़ता गया, तो उनका भी दिल से धन्यवाद। आज वो जहाँ पे भी है, जिस तरह से भी है, उनका भला हो, भगवान उनका भला करे। उन्होंने जो ओके। मुझे चुना ना ब्यूटी के लिए, हाँ। दैट हाँ। मीन्स थैंक्स। ओके। आप लोगों ने मुझे चुना सुनने के लिए, थैंक्स। तो आज आपने उस उन्होंने आपको चुना है ना, आपके कैरियर की स्टार्टिंग में आपके पास आधा घंटा एक राइट। घंटा में भी, आप समझ लो आईब्रो फॉरवर्ड तो लाखों लोग करवा चुके होते हैं कि भाई हाँ। हाँ आईब्रो फॉरवर्ड कर दो। तो उन सबका नहीं भी याद आता है ना, जाने अनजाने जो भी व्यक्ति ने मेरे इस कैरियर में कंट्रीब्यूट किया है, मे बी नॉट फॉर ओनली ब्यूटी, आपने कोई जगह दी हो, किसी ने आपको कुछ अरेंजमेंट करके दिया हो, कुछ आपको किसी ने एडवाइस दी हो, गाइडेंस दिया हो, तो हर एक उस चीज का धन्यवाद। और सुंदरता की देवी त्रिपुर सुंदरी, उसका तो धन्यवाद कर ही लेना चाहिए जब आप इस फील्ड में हो। यस, राइट। है ना? और दूसरा आपने मुझे कॉइन का भी बोला था आपने, क्योंकि मतलब हर रोज 3 कॉइन किसी को मतलब दान करना है। हम्म। सपोज अभी ये भी कहा था ना, नहीं हुआ तो आप अपने एक पाउच में जमा करो, तो जमा करने में एक को ही देना है कि उसे डिवाइड करना है वापस 3 जन में, 3 में डिवाइड करना है? हाँ, आप अलग अलग जगह दो, क्योंकि क्या है ना, मनी घूमना चाहिए। ओके। और आपका जमा मनी, होने के बाद? आपका मनी इज बिग एनर्जी, उसको स्टक हम्म। करके मत रखो। आप उसको जितना फ्लो में रखोगे ना, जितना जिस मनी यानी ना, पानी की तरह बहता रहना चाहिए ऐसे। ओके। मनी, धन कब होता है? कल मुझे, आज भी मैं ऑफिस गई थी, मैं आपको एक आर्टिकल से मैंने उसको लेमिनेट करा के रखा है। धन कब धन होता है? आपके पास 50,000 रुपया है, आपके पास वो 50,000 रुपया पड़े है कबाड़ के अंदर, राइट? आप बहुत खुश है, यार 50,000 रुपये तो पड़े हैं, बरोबर है। हम्म। पर आज आपको अगर एक 500 की भी कुर्ती लानी है, तो आप बोलोगे यार क्या करें ना, इस महीने का बजट नहीं है, नहीं लाते, सपोज है। पर वो 50,000 तो है। हाँ। अभी आप इसमें देखो, आगे बहुत कुछ है, क्वेश्चंस बहुत आएंगे। सेविंग तो होनी चाहिए, ये होना चाहिए, आप गलत समझा रहे हो, गलत सिखा रहे हो, इसीलिए पूरा जानना बहुत जरूरी है। पर मेरा कहने का मतलब है, उस 50,000 को इज्जत दो। हाँ। वो आपके पास है ना, उसकी इज्जत करो। 500 की कुर्ती ले आओगे तो वो नाराज नहीं होगा, बल्कि वो खुश होगा, यार मुझे कुछ यूज किया मेरी खुशी के लिए, अपने अपनी खुशी के बराबर। लिए, चाहे कुछ भी लाओ, और आप उसमें से लाइए। और आप जिसको भी दे रहे हो, कुर्ती लाने के लिए, केक लाने के लिए, खाना खाने के लिए, कि आपके बच्चों को कुछ चाहिए, तो खुशी होके दो, खुश होके दो, उसकी वाइब्रेशन हैप्पीनेस के रखो, ऐसा। सही है? ओके। जितने वाइब्रेशंस हैप्पीनेस के रखोगे ना आप, और मन में बोल ही देने का। आप चाहे नंबर बोल दो, 808। आप वो बोलते हैं ना कि जापानी शब्द है, तो हम जापान का नहीं भी बोले तो यार थैंक यू माँ लक्ष्मी, दौड़ के आना वापस, इसका तो काम कर ही लेना, पर मेरा भी काम करने वापस आ जाना, दादा दादी नाना नानी पोते पोती के साथ आ जाना। मतलब 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, और 2,000 की जितनी भी नोट है ना, सबके साथ आ जाना। परिवार के साथ आना मतलब क्या? चिल्लर आ जाएगी, सब आ जाएगा, समझे आप? 20 का बंडल, 10 का बंडल, 50 का बंडल, 100 का बंडल, आपको लगेगा ये आएगा कहाँ से?
आ जाएगा दोस्तों। पहले करो, हम्म। करो तो जानो, करना आपको है। सही है। ठीक है, एनी ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट? कोई 4 दिन में किसी को कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं? सब कुछ बढ़िया है? है बढ़िया है मैम। सब सब कुछ बढ़िया। बढ़िया है। तो आज यस। आगे बढ़ती हूँ मैं। आज अपना, अच्छा, सबसे पहले नियामतें लिख लो 10। सबसे पहले 10 नियामतें दक्षिता। लिख लीजिए। दक्षिता। यस। यस कविता। एक बोलना है कि वो रिकॉर्डिंग ना सेम डे दे दिया करो, ताकि अभी जैसे अभी तक वो मिली नहीं है मुझे परसों की रिकॉर्डिंग। वो मिलेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए है ना, उसको पलक को काम करना पड़ता है, तो उसकी जॉब रहती है। हाँ तो हाँ। वो उसमें करके और फिर डालती है बेटा। हाँ वही अंडर प्रोसेस हाँ। बोला अभी, फिर क्या होता हाँ। है मतलब जैसे वो मिस हो जाता है हम्म। तो तो मतलब सेम डेली। डे तो कोशिश करने से भी नहीं मिलेगी, मैं भी 2 डेज तो लगेंगे कविता। फिर भी मैं हम्म। कोशिश करती हूँ। कोई छाया नहीं आई है, वरना मैं छाया को ये काम सौंप सकती थी। छाया बोली भी थी वो टेक्नोलॉजी में अच्छी है। पर छाया हम्म। आ नहीं रही 2 दिन से, मैं भी आज बात करती हूँ। हाँ तो तो शायद। क्या मतलब किसी का भी फिर मिस नहीं होगा ना, नहीं तो जैसे सपोज अभी अटेंड नहीं किया, अभी जैसे कल शादी में जाना है तो अटेंड नहीं हो पाएगा तो फिर वो मिस हो जाता है ना। पर मेरे ख्याल से जो होमवर्क है ना, वो मैं ग्रुप में डालती हूँ, जैसे 3 फोटोकॉपी लानी है, हाँ आपको ये नहीं लाना नहीं, है। उस दिन का जैसे अभी कल का जो तू सेशन करवाएगी, तो हाँ अभी जी। मुझे कल जाना है, शादी हम्म। में जाना है तो मेरा वो मिस हो जाएगा। तो फिर वो सेशन हमको सेम डे तो मिलता नहीं, तो फिर मैं क्या करूं, ऐसा वो बोलना था। नहीं, वो तो जैसे जो देखो सिंसियरिटी होगी, अगर आपको सेम डे पे नहीं मिलता है ना, तो मैं थोड़ा सा ऑडियो डाल दूंगी समरी के, हाँ वो कि कि आप भी ये कर आपको क्या रखना, करना है आज। करेक्ट ठीक करेक्ट, है, डन बाकी डन। रिकॉर्डिंग जब मिले बाकी फिर हम तभी लोग आप लोग समझ ये। लेंगे, इसमें करेक्ट क्या डन। होगा ना, रिकॉर्डिंग जब मिलने की मतलब प्रोविजन होती है ना, तो हम बहुत ऐसे लिबरल हो जाते हैं। चलो ठीक है ना, देखा जाएगा, रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल मतलब रही अभी है। जैसे अटेंड ही करना है, पर वो हाँ। अभी शादियों का भी सीजन है तो वही 3 4 दिन रोज शादी, एक वो ऑल्टरनेट डे देखो, वो या ऐसे चलेगा इसके लिए। 33 डेज का कमिटमेंट अपने। अपन है ना, हम्म। खुद से प्यार नहीं करते हैं। आप जॉब वाले होते हैं ना, जो कमाते हैं, वो देखना कितना भी काम होगा। आज मेरा हस्बैंड मेरा बर्थडे पर कमाने गया है। तो आप है। समझे? मतलब हाँ वो कहने का बात सही है कि अपन थोड़ा सा लिबरल ले होते भी हैं और थोड़ा सा नहीं, खोना भी हम लोग पड़ता है। हम लोग है ना, खुद से प्यार नहीं करते हैं। कि हम एक 1 घंटे का कमिटमेंट दिया है कहीं, तो उसको हम हाँ कैसा पूरा पर करें? क्या होता है अभी जैसे शादी के बीच में अपन ये लगाकर सुन भी नहीं सकते हैं ना, वो बात भी हो जाती है ना आपको कोई फंक्शन मना में थोड़ी तो। करता है। अरे आपको मना थोड़ी करता है कोई। हाँ। मतलब ये चीज मैं बहुत गलती कर चुकी हूँ कई बार, मैं एक बार नहीं, नहीं आपके करेक्ट, तू बहुत बोल रही है गलती वो कर सही है, चुकी थी। एकदम कि नहीं यार, सही अपना है। ये जो क्लास है ना चले, मैंने तो पेड कोर्स करती हूँ मैं। तो भी मैं हम्म। गलती कर देती हूँ यार, इट्स ओके, पहले फैमिली, पहले ये काम, पहले वो। ठीक है, अच्छा भी है कहीं पे, क्योंकि अपने मन को सुकून मिलता है। पर कहाँ अपना वजूद, कहाँ हमारे काम। आप आजकल के आप बच्चे देखोगे, उनको कहीं बाहर जाना हो, वो देखते हैं कि आज आप घर में क्या कर रहे हो, क्या नहीं। जाते हैं ना बच्चे, कोई दोस्त के साथ कॉफी पीनी हो तो भी चले जाते हैं। हम सोचते हैं यार, ये किचन प्लेटफॉर्म ऐसे ही पड़ा है, कैसे छोड़ के जाए। हम तो वहीं के वहीं अटक जाते, दिमाग और कुछ सोच ही नहीं सकता। हमारे को जब तक प्लेटफॉर्म साफ नहीं मिलता है दिमाग एकदम इतना चकरा दिमाग जाता वहां पे वो है। प्लेटफॉर्म से अटैच है ना। मुझे तो लगता है वो रिश्तों में ना, किचन की फोटो ले लो आज। करेक्ट कि अच्छा किचन का काम हो गया तो लगता है नहीं, अरे कपड़े किचन भी की हो फोटो रख जाना लो आज रिलेशनशिप में। कि इस है। किचन का मतलब, कैसी टेंडेंसी ना, मटका नहीं भरा यार तो फिर दिया कैसे हाँ करूंगी। मटका हाँ नहीं भरा तो दिया कैसे करूंगी। तो बच्चे बोलते पानी तो ऊपर की टंकी से ही आ रहा है, वो तो एवरीडे भरा हुआ ही रहता है। हाँ। मतलब नौ उनको हर बज चीज में गए मटका लॉजिक नहीं चाहिए। भरा, आज का भी छुट्टी का दिन और हो, अपना 9 बज माइंड गए कैसा है, ऐसे। नहीं मटका रोज फ्रेश भरा है मैंने। हम्म। नहीं नहीं, ऐसे तो मैं कैसे दिया करूँ यहाँ पे। सारी चीजें वही जाके अटक जाती है। मतलब, करेक्ट। हाँ, हम कुछ नया वो सोच नहीं बचपन से सकते, वही नया चीजें कर भरी नहीं हुई है ना सकते। दिमाग में। हाँ, दिमाग में बद भरा हुआ है ना। तो अपने आप से हाँ। प्यार करना चालू करो, क्योंकि क्लास की, ग्रुप की एनर्जी अलग होती है दोस्तों। आजकल जैसे तो कहते लोगों ने हैं कि, मटका ही रखना बंद कर हाँ, दिया है, डायरेक्ट फिल्टर से ही लेते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी वक्ता या कथाकार जब व्यासपीठ पे बैठता है ना, तब उसकी एनर्जी अलग रहती है। आप समझे मेरी बात? तो उस एनर्जी को मत ले लिया करिए, क्योंकि प्रभु नारायण की असीम कृपा है। आप और मैं कुछ नहीं कर रहे हैं, सब प्रभु करवा रहा है।
उसी की बदौलत, उसी की मेहरबानी से हो रहा है। तो उसकी मेहरबानियां ले लो ना, कोशिश करो। मैं नहीं कहती हूँ आप पूरा सुनो, स्टार्टिंग में मत सुनो, किसी की शेयरिंग होती है, किसी का क्वेश्चंस होता है, मिड में आपका मेन चैप्टर होता है, आप उतना सुन लो, ठीक है। कोशिश करो भाई, 10 मिनट आप इधर से, थोड़ी बातें कम होगी और क्या। तूने क्या पहना, मैंने क्या पहना, क्या खाया, इसने अच्छा पहना, यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, थोड़ी क्रिटिसिज्म भी कम होगी, थोड़ी बातें भी कम होगी, और क्या होगा। किसी और की शादी में जाते हैं, हम भी तैयार होके जाके बैठते हैं। और ये जिस दिन आप अपने आप की वैल्यू करना चालू करेंगे ना, दुनिया आपकी वैल्यू करना चालू करेगी। ये बात 100% सही है कि नहीं है? यस। हाँ। बिल्कुल सही है। अगर आप अवेलेबल हो ट्वेंटी फोर हमें बाई सेवन रात को 2 बजे भी किसी को चाय चाहिए, हाँ हाँ बना देती हूँ, बना देती हूँ, चाय भी नहीं, रुको बना देती, बना दे। ऐसे हैं हम लोग, हमारा कल्चर ऐसा, हमें बनाया गया है ऐसा, या हम बन गए ऐसे, या हमने स्वीकार कर लिया उस चीज को। मैं नहीं कह रही हूँ गलत है, हमें आनंद आ रहा है करना है, हमें जिस चीज में भी आनंद आ रहा है हमें करना है। लेकिन अपने आप से अभी प्यार करना मत भूलिए दोस्तों, प्लीज। खुद से बहुत एक्चुअली प्यार, अपन अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, सीधी सी देते बात ही है। नहीं, देते ही नहीं है। हाँ। एक हाँ क्लास का बिल्कुल। 33 डेज का कमिटमेंट लिया, पर हाँ। कहाँ टाइम है, ठीक है। अ, वही सामने बात है। सामने चलो, वालों के लिए हम ग्रांटेड रहते हैं। ग्रांटेड ले लेते, सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए। किसी पे ब्लेम मतलब नहीं वो देते, सामने वाला अपने बोलेगा लिए वो, ग्रांटेड लेते हैं। हाँ मतलब हम वही खुद को ग्रांटेड ले ये लेते ले हैं, लेते हैं। बस वही चीज है। और मन में ये रहता है सामने वाला दुखी ना हो, मेरे बारे में बुरा ना सोचे, मतलब वो अपने आप को बहुत बार अच्छा दिखाने के चक्कर के अंदर हम तकलीफें लेते अरे रहते हमारी फितरत है ना, अवार्ड चाहिए सुपर वुमन का, अच्छी हैं। हाउसवाइफ का, अच्छी पत्नी का, अच्छी बेटी ये का, अच्छी बहू का, अच्छे नेबर का। तो ना कहना नहीं आता, नहीं ना ऐसा कहना नहीं, नहीं पर आता। मजा भी आता है दक्षिता, मजा भी आता है। मैंने क्या बोला, जिस चीज में आनंद आता है, हाँ। क्योंकि आपका आनंद वही है, उसी दायरे में है। आपका आनंद भी उसी दायरे में, आपने आनंद को और देखा कहाँ है? तू हमको पहले क्यों नहीं मिली? वो तो योग संजोग। आपने आनंद को और कहाँ देखा कहाँ है कि आज मैं सच कहती हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसी हूँ, पर जब मैं ग्राफोलॉजी कर रक्षिता रही मिली तो बहुत पहले थी, थी। सबने आपने वो पहचाना ध्यान नहीं। नहीं दिया। हाँ, बस। आप, है ना, ऐसा कहना चाह रही मीना। यस। हाँ। एक्चुअली नहीं, जोग अभी था मिलने का। जो अभी करेक्ट है, नहीं, जब जब आप जागो लोगों से तभी मिलने का सवेरा। जॉब अभी था, बाकी मैं कोरोना से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, और फ्री लेक्चर एवरीडे देती हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे, एक एक 1.5 घंटे का, मतलब मैं देती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ ऐसे, क्योंकि बोलना अच्छा लगता है, तो कहीं तो बोलूं ऐसे, वो चीजें बोलती रहती हूँ। पर ठीक है, जिसका भला हुआ भगवान उसकी कृपा से हो गया, कोई बात बस नहीं। जब जागो तब सवेरा, जब जो जो होना है तब सो होता है। अब जो जो प्रभु करवाता है वो करवा लेने का, बस। मुझे खुशी मिल रही है इसमें, बस दैट्स करेक्ट। ऑल। बाकी मुझे पता नहीं है। अपनी वो करेक्ट। लिटिल एंजल गायब हो गई तनीसा, वरना उससे भी मजा आ रहा था। ठीक हम्म। है, आज का नियामतें लिख ले पहले। हम्म। हाँ। लिखिए पहले सबने, सुबह तो मत लिखो। नहीं नहीं लिखी हाँ, आज तो। मुझे पता था। नहीं रोज लिखती हूँ, आज नहीं हुआ। लिख लीजिए आप लोग, 10 नियामतें लिख लीजिए एटलीस्ट। दस नियामतें एवरीडे लिख लीजिए कि आई एम सो ग्लेड कि आज मेरे को अच्छी चाय मिली, कि आई एम सो ग्लेड, आई एम सो हैप्पी, टुडे इज अ वंडरफुल मैजिकल मॉर्निंग आई हैव। अच्छा हाँ, या, मेरे को हाँ इसी में एक और पूछना था कि हाँ जैसे तूने बोला कि सिर्फ मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि मुझे चाय मिली, इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैं आज टाइम पे मेरा सब काम हो गया शेड्यूल से, बट बुक में कैसे लिखा हुआ है कि किसके लिए और क्यों वो जरूरी है? नियामतें में जरूरी नहीं है। जब भी आप ग्रेटफुल लिखते हो ना, ग्रेटफुल होना, आप कृतज्ञता की जब प्रैक्टिस करते हो कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत आभारी हूँ कि मेरी मैजिक बुक का क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, जो मुझे लैपटॉप की हेल्प मिल रही है, टेक्नोलॉजी में पलक हेल्प कर रही है, जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स है सब इंटरेस्टेड है, ऑनेस्ट है, रेगुलर है, उससे मुझे काम करवाने में मजा आ रहा है, तो मेरी मैजिक बुक की एनर्जी अच्छी जा रही है, थैंक यू। तो ऐसे ये चैप्टर 1 है ना, जिसमें जो मैं मतलब एक बोल चैप्टर रही हूँ वन है कि जो मैं थ्री कृतज्ञ सिक्सटी फाइव हूँ डेज आपको नियामतें लिखनी है, 10। क्यों और हाँ, किसके लिए। है जो चीज मेरे पास ऑलरेडी है, आपको अगर हाँ। वाई लिखना है समझो,
कि हाँ क्यों है। तो मैं हाँ। कविता की बहुत आभारी हूँ क्योंकि उसने मैजिक बुक के लिए मुझे सजेस्ट किया। राइट। हम्म हम्म। बस छोटे से मैं बहुत तो आभारी हूँ आज के दिन की। आज मुझे बर्थडे की बहुत सारी विशेष मिली, तो इतने लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट केयर के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत आभारी, मैं आज बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भाई आज हमारे बिजनेस में भी हमारे दोनों भाइयों ने जो मतलब ग्रोथ किया, सीमेंट के नॉन ट्रेड में जो अचीव किया, जिसका आज कंपनी ने बहुमान किया, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ उस अल्ट्राटेक कंपनी की भी और इन भाइयों की जिनकी मेहनत सफल हुई। थैंक यू गॉड। तो आप लंबा, आप एक एक पैराग्राफ तक लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन लिखने वाले शिद्दत से लिख लेते हैं, मैं भी लिख लेती हूँ कभी कभी, बहुत बड़े बड़े ग्रेटफुलनेस लिख लेती हूँ। लेकिन आप 10 छोटा भी तो लिखिए कि आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर है जिससे मैं प्रोटेक्टेड हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हमारे पास पर्सनल व्हीकल है, पब्लिक व्हीकल है, हम बॉम्बे में रहते हैं, रोड्स अच्छे हैं, सारी मतलब आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बहुत व्यवस्था है, चाहे बस चाहे लोकल ट्रेन चाहे ऑटो। तो उससे हम बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी पा रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट कि आई हैव वाटर, 5 एलिमेंट्स हमारे साथ है। कितना चीज लिख सकते हो ना आप। दिल्ली में कितनी चीजें लिखने की बाकी है। इफ यू हैव अरोमा ऑल्सो, इफ यू हैव फ्रेग्रेंस ऑल्सो, इफ यू हैव ब्यूटीफुल सोप इज एट योर होम, कोई पेंटिंग अच्छी हो, आपके स्टाफ अच्छे हो, आपके कुछ डिफरेंटली आपके पास 10-15 जोड़ी चप्पलों की है, तो वो भी लिख लो कि आई एम वेरी थैंकफुल कि वी हैव शूज, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स शूज, पार्टी वेयर, होम स्लीपर, कंफर्ट स्लीपर, कितनी सारी चीजें हैं। तो वो भी तो एक ग्रेटफुलनेस ही है ना हर चीज का। अरे सूर्य के है वो भी अच्छा है, हाँ, कि मेरे शूज सारे एकदम ऑर्गेनाइज रहते हैं। राइट। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों लिख लिया। ये करता क्या है, आपकी नियामतें बढ़ाता है दोस्तों, आपकी लाइफ में और मैजिक लाता है ये लिखने से और करने से। लिख लिया सबने? लिखा है, लिख लिया दक्षिता। चलो आगे बढ़े। हाँ हाँ। हाँ मैजिक रॉकस्टोन का किसी ने सब लिया कल हाथ में रात को? हाँ कितनों ने नहीं लिया ईमानदारी से? हाँ, लिया था। तो क्यों ना लिया? लिया था रानी। नहीं, जिसने नहीं लिया, जैसे इंदु कबूल कर रही है कि कबूल है मैंने कबूल है भी कबूल नहीं, है, कबूल है, नहीं लिया। कविता ने भी नहीं लिया, तो जब तक इसको डालो ना आगे का चैप्टर मत करो। क्योंकि मैं सच कहती हूँ दोस्तों, करने के लिए मत करो, ज्ञान के लिए मत करो, नॉलेज के लिए मत करो। आपको किसी को बोलना है हाँ मैंने मैजिक बुक कर ली, उसके लिए मत करो। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, इसका फायदा नहीं होगा। कितना लेट आती है यार सब दक्षिता, लोग। कल रात को इसका स्टोन का मुझे बेनिफिट क्या हुआ पता है? हाँ। मैंने परसों बोला था, कल इन्होंने मुझे बड़े प्यार से 2 शब्द बोले। वाह। वाह क्या लग रही है। ओ हो। हम्म। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि संडे था ना इम्प्ली कल, सब हम घर पे ही थे इसके लिए। अच्छा, हाँ। इम्प्लीमेंट में नहीं लाएंगे ना, ये गलती आज मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ, 25 से 30 साल से एक्यूप्रेशर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बट इम्प्लीमेंट में लाइए दोस्तों। अगर आपको फिर आप कहोगे नहीं चलो जाने देना ये ले लेंगे आगे सीख लेते हैं, आपका आगे का जो ये 2 चैप्टर जो फर्स्ट है ना मैजिक बुक के, ये इसका फाउंडेशन है दोस्तों, इसका पिलर है, इसकी नींव है इस बुक की। और ये दोनों चीज आपको 365 डेज करनी है। बाकी सब जो चीजें आएगी रिश्ते की है ये है, ये सब आप करोगे छोड़ दोगे चलेगा। पर ये 2 चीज क्यों, अगर आपको सही में इसका फायदा लेना है, इसके अंदर जो खजाना भरा हुआ है ना, इसका अगर आपको बेनिफिट लेना है ना, तो आपको ये चीज करना नहीं भूलना है। आपको ये कमिटमेंट तो अपने आप से करना ही पड़ेगा, संकल्प। दक्षिता, जैसे हाँ जी। मैजिक रॉक को अपन दिन में जो अच्छी चीजें हुई वही बोलनी है कि मुझे जो चाहिए, मेरी कोई ड्रीम है या मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो भी बोलना होता है? आपको जो भी बोलना है अच्छी चीजें बोल के सोना है। आपका कुछ मैनिफेस्ट हो गया, यार समोसा खाना था मिल गया, वाह मजा आ हाँ गया। नहीं, जो हो गया कि जो करना है मैनिफेस्ट वो भी आपकी बोलना जो है। हो गया, नहीं हो मैनिफेस्ट गया करना ना? है तो भी आप विजुलाइज कर लीजिए ना कि वाह मेरा आइडियल बॉडी वेट आ गया, थैंक यू यार, आई लव यू। तो वो भी ये हाथ में वो मना रखकर थोड़ी करना कर है। रहा है, वो तो ओपनली रिसीव कर रहा है आप जो कर बोल रहे रहे हो। हैं। अच्छा, आप ही अपने आप को लिमिट करे, इसको साइड में रखे रखे हो।
सही है कि नहीं दोस्तों? और यही मैजिक रॉक जब बाहर जाए तब लेकर साथ में जाना अगर है आप कि इसी एक को दूसरा लेके जा रखना सकते हो है? तो वेल एंड गुड। अभी मैं मेरे पास पर्स में नहीं रहता है अलग से, आपको मैं बता देती हूँ। छोटे छोटे ना, आप लोग बॉम्बे में हो तो मैं दे देती थी। ये देखो कितना प्यारा छोटा सा, ये मेरे पर्स में रहता है। वही बोल रही हूँ कि मतलब अलग अलग रखना है या हाँ, सेम भी ताकि चल वो सकता टेंशन ही नहीं रहता ना, कभी गाड़ी में बैठे हैं, समझो हाँ। अपने पास टाइम है, पर्स में उसमें हाथ गया तो भी याद आ जाता है यार, थैंक यू, थैंक यू यार, चलो आज कैब मिल गई, ट्रैफिक नहीं मिला, हम टाइम पे पहुंच गए। तो ऐसा, ये आपका एडिशनल आपकी प्रैक्टिस हो गई उसके साथ, ये करके समझे आप? मैडम अपन को रिमाइंडर आ जाती है, चीजें बोलनी है, ये करनी है, वो देखा तो एक कनेक्शन बन जाता है उससे। इससे कनेक्शन बन जाएगा, ये आपका एंकरिंग करेगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज की एंकरिंग, तो जैसे स्टोन आपके बेड के पास है तो ये आपको याद दिलाता है कि आपको शुक्रिया करना है, आपको कृतज्ञ होना है, आपको उस धन्यवाद करना है उस चीजों का जो आपके साथ अच्छी अच्छी हुई। आप जब भी पर्स में भी आप, जैसे कहते हैं ना कि जो लोग शिद्दत से करते हैं ना, वो आगे जैसे धन का मनी का आता है तो नोट्स भी अपने पास रखते हैं, एक लिखा हुआ कि आज तक मैंने जितना पैसा खर्च किया उसके लिए धन्यवाद। तो वो बार बार उस लक्ष्मी माता को धन्यवाद, शुक्रगुजार, एप्रिसिएशन, तो वो चीज क्रिएट होती है अच्छी तरह से दोस्तों। आप जो चाहते हो वो मिलने लग जाता है। तो मतलब देखो, जो ये नहीं करते वो भी धनवान है, वो भी हेल्दी है, वो भी सब है, पर वो कहीं ना कहीं उनका बिलीफ होगा, कहीं ना कहीं उनका विश्वास होगा। पर अगर आप कर रहे हो, अगर आप सीख रहे हो, आपको कुछ चाहत है अलग करने की, कुछ अलग बनने की, तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस है दोस्तों। आप घर में भी, मैं तो कहती हूँ एक और आपको ऐड इन कर दूं, आपको स्टोन है, आपको एक अफर्मेशंस कोई पसंद हो जो आपकी प्रायोरिटी हो, कि समझो मैं स्वस्थ हूँ, या मैं माइंड ब्लोइंग, या मेरी पर्सनालिटी मस्त है, या मैं, मेरे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आई एम प्रॉस्परस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप कोई एक चीज को कहते हैं ना कि एंकरिंग कर दो, कि आपके घर में समझो एक पेंटिंग कायम है, तो उस पेंटिंग को देख रहे हो तो आप बोल रहे हो वाह यार, मेरी प्रॉस्पेरिटी तो चारों ओर फैल रही है। तो आप उसको देखोगे तो आपको वो लाइन याद आनी चाहिए, वो अफर्मेशन याद आना चाहिए। या तो आप बोलो एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपने, आप किचन में रहते हो तो आप कोई लीव्स तोड़ के लिया हो, या आप कोई स्टोन है, आपकी कोई रिंग है, या तो आप डेली पहनते हो, तो आप उसको देखोगे और बोल दोगे वाह यार, मैं तो, तुझसे ग्रेट है यार, तू जबरदस्त है यार, मैं तो बहुत जबरदस्त हूँ यार, मैं मजेदार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सेहत स्फूर्ति स्टेमिना से भरपूर हूँ। आपको हेल्थ चाहिए तो बोलो मैं सेहत स्फूर्ति स्टेमिना से भरपूर हूँ। तो आपकी रिंग, आपकी चेन, आपकी वॉच, आप जो भी डेली पहनते हो, कोई ज्वेलरी, या भी आपके घर में आप कोई ऐसी चीज ला के रख दो, कोई प्लांट ला के रख दो, कि इस प्लांट को देखूंगी और मुझे याद आना चाहिए। ये चीज ही है मैजिक सॉन्ग, कि जो आपको याद दिलाता है। समझ में आया? और एक्स्ट्रा कोई एक अफर्मेशन पे ट्रायल लेना हो, 21 दिन, 11 दिन, 3 दिन, तो आप ये चीज कर सकते हो। आपका कोई प्रायोरिटी बेस पे कोई मंत्रा हो जिसको जपना हो आपको, समझो आपको चाहिए कि यार इस महीने मुझे लाख रुपए की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, 25,000 की जरूरत है, वाह थैंक यू यार, 25,000 मिल गए। अभी रचिता, आप ये बोलोगे ऐसे 21 थोड़ी दिन, मिलेंगे। 11 दिन और कौन सा दिन बोला आपने? 3 दिन करो, 11 दिन करो, 21 दिन करो, 7 दिन करो, 51 दिन करो, 108 दिन करो, पर करो, अगर आपको चाहिए, आपकी इच्छा। आप एक्चुअली मतलब करके देखो, एक्सपीरियंस करके देखो। आपको लगेगा कैसे आएंगे 50,000, अभी जैसे मैं सोचूं मेरे पास लाख रुपए कैसे आएंगे। चलो आज मैं आपको कमेंट कर दी कि मैं ये एक्सपीरियंस करके देखती हूँ। मेरे जैसे एयरपोर्ट आए ना, मैं एयरपोर्ट को जब भी हाथ में देखूंगी ना, मैं बोलूंगी कि यार लाख रुपया आ गया, गिफ्ट में आ गया, जो भी आ गया, वो मेरे को नहीं बोलना, लाख रुपया अपने पास अपने लिए आ गया पर्सनली। मैं आज आपको बोलती हूँ, आज 2 तारीख है ना, 2 फरवरी, 28 फरवरी को मिलते हैं। मैं बता दूंगी कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरह से, बस। सही है, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता अपने आप को अपने पे, कैसे आएगा लाख रुपया? तो डाउट पहले ही चालू हो जाता है। जो इस यूनिवर्स के पास भर भर के पड़ा है, आपके लिए लाख रुपया बड़ा होगा, आपके लिए 50,000 बड़ा होगा, आपके लिए 5 लाख बड़ा होगा, उसके लिए तो एक तिनका मात्रा है, एक तिल भी नहीं है। कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं। आप, हाँ,
एक बार आप लोग सब जोर से तालियां बजा दीजिए, एनर्जी बहुत ही स्लीप है। यस, कभी भी लगे ना कि आपको एनर्जी बदलनी, उस जगह को छोड़ के वापस आके बैठ जाइए या फिर थोड़ी मूवमेंट कर दीजिए ऐसे। और आज एक बात, एक क्लास जब सुबह चालू है तो आपकी हेल्थ के लिए क्लास चालू होता है ना, अपने दोनों हाथों की फिंगर की मसाज और ट्विस्टिंग और सब कर लिया करो 5 मिनट। तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी हेल्प कर देगा। ठीक है दोस्तों, मैं भूल जाती हूँ वरना मैं पहले क्लास में करवाती थी। ठीक है, फाइन। एक और पूछना है वही कॉइन्स का ही, कि वो फिर जैसे जेप्टो वाले इनको सब किसी को भी दे सकते हैं। तूने बोला कि अपने, जेप्टो वाले को आपको जिसको इच्छा है दो, पर आपके घर के स्टाफ को नहीं देना। हाँ, और ठीक है, वही। मैं आज के चैप्टर के लिए आगे बढ़ू। यस। ठीक है, हाँ। जादुई संबंध। जिसके पास भी बुक है ना, साइड का फोटो देखें। सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे लगे हुए हैं, बुक के अंदर लगे हुए हैं, सब हैप्पी जॉन वाले, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। आप उस फोटो को देख सकते हो, कितना प्यारा है ना। अभी रिश्ते क्या चीज है, अगर समझो आज मुझे इतना बोलना आता है, मेरे को पेज नॉलेज। नंबर मैम, पेज नंबर। पेज नंबर 45। 45। 45। तीसरा दिन, थर्ड डे, जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। आप समझ लो, आपको लगता है मेरी इससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती, मेरे साथ अपने सबको लगता है यार ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। जायज है, आपकी बात, मेरी बात, सबकी बात जायज है, राइट। हम सब सही है। लेकिन एक बताओ, अगर आज मुझे इतना नॉलेज है, मुझे आता है, अगर आप लोग सब हो ही नहीं सुनने के लिए, तो मैं किसको सुनाऊंगी? मैं किसको सुनाऊं? चलो, आपको बढ़िया से बढ़िया खाना बनाना आता है, पर घर में कोई खाने वाला ही नहीं, आप अकेले हो, आप किसको खिलाओगे? आप किसको खिलाओगे? चैप्टर अगर बुक आपके पास है तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेना, कि कल्पना करें, सिर्फ विजुअलाइज करें, आंखें बंद कीजिए सिर्फ। चलो सभी दोस्तों, आंखें बंद कीजिए। प्यार से अपनी आंखों को बंद करना, उसको झटके से बंद मत करना, प्यार से बंद करना आपकी अपनी आंखें। प्यार से बंद कीजिए, अपने दिल पे अपना हाथ रखिए और विजुलाइज कीजिए कि आप पूरे घर में आप अकेले हो, इस ब्रह्मांड में भी आपका कोई नहीं है, आप सिर्फ अकेले हो। आप अकेले ही हो, ना किसी से लेना ना देना, ना बोलना ना चलना। आप अपना काम कर रहे हो, अपना रह रहे हो, सब कर रहे हो। एक 5 मिनट नहीं, 2 मिनट के लिए भी सोचिए कि आप अकेले ही हो। ना फोन है, कुछ नहीं, क्योंकि आप अकेले ही हो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप अकेले हो, जैसे इस ब्रह्मांड में आए हो, आप अकेले ही हो। फिर आप देखिए, आपको कोई चीज करने की इच्छा होगी, आपको कुछ काम करने का मन होगा। धीरे से आंखें खोलना दोस्तों। आपको क्या एहसास हुआ? मैम सामने पूरा ब्लैंक आ गया, कुछ नहीं है, दिमाग ही मतलब बस टोटल ब्लैंक है बस। ब्लैंक है। आप किससे, अच्छा कंप्लेन भी किससे करोगे, लड़ाई भी किससे करोगे? अगर कुछ बात ही नहीं होगी तो लड़ाई भी नहीं होगी, कुछ सिकवा गिला भी नहीं होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, ना किसी का लेना ना किसी का देना। तो भगवान ने ये रचना की है ना, परिवार, हमें जोड़ा है। और जोड़ा मतलब कैसा है? वो गाना है ना, लोग गाते हैं, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, नाता कोई, मेरा तुझसे तुझसे है पहले का पहले का नाता नाता कोई, कोई, यूं ही यूं ही कोई अभी गुनगुनाता मिलाता नहीं ऐसा। कभी में कोई। तो ये सारे नाते सारे अपने बने हुए हैं। आज भी हम यहाँ इधर है, इसका मतलब कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई नाता पहले से जुड़ा हुआ है। सही है। तो ये जब भी, आप जब भी इसीलिए रिश्तों की बात आती है ना, एक बात समझ के रख लेना, आपको धन चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको आरोग्य चाहिए, आपको सबसे पहले अपने रिश्ते सही करने पड़ेंगे। आप कोई भी थेरेपी में चले जाओ, कोई भी नॉलेज, कोई भी, आप चाहे होपोनोनो कर लो, आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, आप माइंड पावर कर लो, आप कोई भी कर लो, सबसे पहले काम किस पे करना पड़ेगा? रिलेशन।
रिलेशनशिप, रिश्ते दूसरों से, रिश्ते अपने आप से, रिश्ते ब्रह्मांड से। आप समझे? क्योंकि ये रिश्ता यानी क्या, मैं कविता से अच्छी तरह से बोलती हूँ, दैट मीन्स मेरा कौन सा चक्र ओपन होता है, मेरा कौन सा ऑर्गन्स खिल जाता है। हार्ट। 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 हार्ट इज द बिग एनर्जी ऑफ लव। लव। एक अकेले इंसान के पास इतनी ताकत है, एक अकेला इंसान, लुइस से की बुक खोल के पढ़ लेना, यू कैन हील योर सेल्फ। ओनली वन पर्सन हैज द पावर। अगर उसका दिल, हृदय पूरा प्रेम से भरा हुआ है, तो एक वन पर्सन पूरे वर्ल्ड को हील कर सकता है, पूरी दुनिया को हील कर सकता है, बशर्ते उसका दिल, हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। हार्ट इज अ लव एनर्जी। किसका दिल टूटता है? किसी ने कुछ बोल दिया, दिल टूट जाता है। अपन कहते हैं ना, यार दिल तोड़ दिया मेरा। क्यों? क्योंकि उससे बहुत उम्मीद थी, उससे बहुत प्यार था, उसने उस तरह से किया नहीं, तो दिल टूट गया। मतलब सही गलत वाली बात नहीं कर रहे अपन अभी, पर अपन कहते हैं ना दिल टूट गया। तो दिल जब भी प्रेम से भरा हुआ दिल हो ना, जहाँ अनकंडीशनल लव हो, बिना शर्त का प्रेम हो, बिन शर्ती प्रेम हो। बिन शर्ती प्रेम कौन करता है ब्रह्मांड में, बताओ मुझे आज। बिन शर्ती प्रेम कौन कौन करता है ब्रह्मांड में? अभी कर रहा है, कौन कौन कर रहा है? साधु संत वगैरह। साधु संत माँ और बाप करते मम्मी हैं। पापा। मम्मी पापा मम्मी को भी पापा। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होता है, ऐसी बात नहीं है। अपने को मम्मी पापा को भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रहता है, सेवा करेगा, ये करेगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी है, ये है वो है, रहता है ना कहीं एक्सपेक्टेशंस, कि नहीं रहता है? पर एक्चुअल में जेन्युइनली कोई अनकंडीशनल लव करता है तो कौन है? हमारा खुद का दिल। इतने सारे भगवान ने नॉन। झाड़ बनाए जो अनकंडीशनल आपको यूनिवर्स। छांव देते यूनिवर्स। हैं। यूनिवर्स। इतने सूरज भगवान जो बिना, गरीब हो अमीर हो, उसको कोई पूजे न पूजे, सबको एक जैसी रोशनी देता है, एकदम परफेक्ट टाइम टू टाइम। चंद्र नारायण भगवान एकदम परफेक्टली, जो शीतलता, जो पीस ऑफ माइंड, ठंडी ठंडी रोशनी उनकी देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ। यस। ये यस। धरती माता आपका वजन सहती है, आप गाड़ियों में घूमते हो, कितनी पावरफुल है। आप झुकते हो, आप कभी झुक के प्रणाम करते हैं, अपन हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, अपन उसको ग्रांटेड लेते हैं। यहाँ पे कैसे भी जॉक्स बोलते हैं, पति पत्नी के रिलेशनशिप पे जॉक्स बोलते हैं, हम उससे खुश होते हैं, पर वो धरती माता हर्ट होती है। फिर आप बोलते हो कि इतने डिजास्टर्स होते हैं नेचुरल, क्योंकि वो हर्ट होती है। उसने इतना पवित्र रिश्ता बनाया पति पत्नी का, और आप दुनिया में देख लो, जॉक्स सबसे ज्यादा किस पे होते हैं? जॉक्स सबसे ज्यादा किस पे होता है? पति पत्नी पे। पति पत्नी दोस्तों पे। पे। मैं सच कहती हूँ दोस्तों, मैं एक भी ऐसे जॉक्स में हिस्सा नहीं लेती हूँ। मैं एक भी ऐसे जॉक्स में हिस्सा नहीं लेती हूँ। हो सके तो आप लोग भी मत लीजिए। हंसने के लिए दूसरी भी बहुत चीजें दोस्तों, जरूरी नहीं है, पर इतने पवित्र रिश्ते से, जहाँ पे सर्जन होता है एक बच्चे का, एक नए इंसान का, उस रिश्तों की हम लोग मजाक उड़ाते हैं। तो धरती माता को क्या चाहिए? कहते हैं ना सत्संग, हंसना खेलना, आप हंसते हो, सत्संग होता है, किसी की आत्मा तृप्त होती है, वो धरती खुश होती है दोस्तों। वो धरती अनकंडीशनल लव करती है कि नहीं करती? आप थूक दो तो भी कुछ बोलती है क्या? अब लोग थूकते हैं, पान थूकते हैं, चलते हैं, बारिश गर्मी ठंडी, ये डिजास्टर, इस जो आकाश अपने को हर पल बारिश आती है, जो भी आता है सब अनकंडीशनल है दोस्तों, अनकंडीशनल। तो धरती माता को आप डेली धन्यवाद दीजिए। अगर आप कहते हैं ना कि जिससे रिलेटेड जो है, अगर समझो हमें धरती, हमारा घर धरती से है, उस धरती माता को प्रणाम करके देखो 10 बार दिन में, माथा टेक के। आप उससे राम राम बोलो, उससे माला करो, उसके ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोलो, हमारी चीजें बदलने लग जाएगी। वो इतनी सहनशील है, हमारे हमारे को गोद में लेके चलती है, संभाला हुआ है। अगर मैं आपको हार जाऊं, किसी को भी गिरने का डर है ना, आप धरती माता को दिन में 2 बार एटलीस्ट माथा टेक के प्रणाम करो, आपको कभी गिरने नहीं देगी।
आपको वो कभी गिरने नहीं देंगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कितनी बार ठोकर खाती हूँ पर मैं नीचे नहीं गिरती, गिरती हूँ तो भी कुछ भी नहीं लगता है। ये हमने राग दीदी से सीखा है नारायण रेड्डी में। आपको कभी गिरने नहीं देगी, संभाल लेगी ऐसे। तो ये सारी चीजें हैं अनकंडीशनल लव की। और रिश्तों में सबसे ज्यादा चीज कौन सी काम करती है? रिश्ते अच्छे होने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी चीज काम करती है? ये चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, मेरे ख्याल से आज कंप्लीट भी नहीं होगा। रिश्ते अच्छे करने के लिए कौन सी चीजें काम करती है? संबंध, विश्वास। विश्वास तो पहले, वेरी गुड। नेक्स्ट, अनकंडीशनल लव। कंडीशनल लव। हाँ, थर्ड, नेवर एवर ब्लेम। क्योंकि नो वो रिश्ता कंप्लेंट। तेरा मुझसे पहले का नाता, कोई कोई ना कोई नाता है, जब भी मिले हैं तो नाते को पूरा होने दो। बरोबर है? मतलब नेवर एवर ब्लेम कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने करा, अच्छा है, कर्म कटा। सही है। और फोर्थ वन, फोर्थ उम्मीद। वन क्या? उम्मीद। उम्मीदें छोड़ दो, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। और ये सारा इजी नहीं है, ये सारा हम आम मनुष्य के लिए इजी है? नहीं, इजी है? इजी है लेकिन हम करते नहीं है। इजी है अगर नहीं, छोड़ दो। और इजी भी नहीं है। इजी भी नहीं है लेकिन इजी हाँ, तो कर सकते हैं, मतलब हाँ जितनी हम कर प्रॉब्लम सकते, में कब है कर उतना। सकते? हाँ, अच्छा, तो कब कर सकते कांता जी अपन? जब आप ये सामने वाले से उम्मीद छोड़ दो, आपको करना है, आप अपना 100% दो, पर ये मत सोचो सामने वाले ने मुझे कितना पर दिया। अगर समझो कांता जी आप यहाँ पे आए हो, मेरी उम्मीद नहीं, मेरी उम्मीद तो रहेगी ना कि आप लोग वीडियो ऑन करो। ये हम्म। मेरी उम्मीद है। एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा एक एक्सपेक्टेशन है भी आप लोग वीडियो ऑन करो तो ही क्लास सही जाएगा। राइट? हम्म। ये हम्म। मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो कई बार ऐसे लगता है कि यार कुछ ना बोलेंगे तो कैसे क्लास चलेगा, ये हम्म। भी हमें लगता है। बरोबर है? पर उम्मीद इतनी ही करो, मैं इसमें थोड़ा ऐसे सोचती हूँ कि उम्मीद इतनी करो जो वाजिबी लगे। जो आप एक बार बोल दिया मैंने वीडियो ऑन करो, नहीं करा तो राम राम भाई, कोई बात नहीं। पर मेरा ये जिक्र नहीं होना चाहिए इसने वीडियो ऑन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये ऐसी ही क्यों है, ये वैसी ही क्यों है, इसको क्लास से निकाल दूं, ये नहीं चलेगा, ये मेरे क्लास का रूल है, ये मेरा थंब रूल है, मैं नहीं चलाऊंगी। तो क्या होगा? या तो कांता जी रहेगी या दक्षिता का क्लास रहेगा। सही है ना? तो राइट। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा अपना कल्चर में देखो, रिश्ते 5 जन जब सादा साथ में रहते हैं ना, तो कमी उम्मीद होती है कांता एक कप चाय बना के देना, आ हम्म। जाती है उम्मीद। फिर कांता आज तू चाय बना देना। कांता बोलेगी नहीं, मूड नहीं है, सोना है, आप अपनी बनाओ। तो आगे बहस में ना जाओ। ठीक है भाई कांता, धन्यवाद, बना लो। तो ये धन्यवाद, कृतज्ञता, ये मैजिक, ये माइंड सेट जब हम यहाँ पे लाएंगे धन्यवाद की भावना में, तो ये धीरे धीरे इन चीजों में हम आ जाएंगे। हम सडनली तो चेंजेस नहीं आएगा। सडनली तो हम महात्मा या साधु तो कभी बन नहीं पाएंगे, हम भी एक इंसान है। हमारा हृदय है, हमारी उम्मीद है, हमारी चीजें, हमारा माइंड अलग है, सोच अलग है, हम नए एनवायरनमेंट से आए, हर व्यक्ति अलग एनवायरनमेंट से आया है। हर व्यक्ति की अपनी सोच अलग है, तासीर अलग है, प्रकृति अलग है, राइट, नेचर अलग है। तो उसको कंबाइन करके अलाइनमेंट में लाना इज डिफरेंट, इट्स डिफिकल्ट, इट्स डिफरेंट। बट वो पॉसिबल कब हो सकता है? जब हम ये सब चीजें करते हैं ना, तभी हमारा माइंड अलाइनमेंट में रहता है, माइंड सेट पॉजिटिव रहता है, हम अपनी फितरत में रहते हैं, अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। हम सोचेंगे कि मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगी तो किसको नुकसान होगा, मुझे। मैंने कुछ यहाँ पे किसी को, आपको 2 लाइन बोल दी, मैं मेरा ही नुकसान कर रही हूँ, मैं मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं मेरी हाई फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो क्यों, क्यों करूं मैं? तो रिश्ते एक ऐसी चीज है, डिटेचमेंट से अटैचमेंट रखना सीख लो। आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वहां नहीं जम रहा है, तो प्यार से उसके लिए रोज ब्लेसिंग भेज दो और आप अपना काम करो। ऐसे आप देखिए अपने आप, या तो व्यक्ति सामने से बोलेगा, अगर वो एरोगेंट होगा, अभिमानी होगा। अहंकार तो हमारे सबके पास है दोस्तों, कोई बिना अहंकार के नहीं है। ना मैं, ना आप, ना कोई। सबको मैं तो आ ही जाता है। और जिस दिन मैं छूटा और वो हम में आ गया, तो फिर सारा अहंकार चला जाएगा। इसीलिए मैं रोज कहती हूँ ना, मैं कोई गुरु नहीं हूं, हम सभी यहाँ पे सीखने के लिए हैं। ठीक है, भगवान ने निमित्त बनाया,
क्योंकि जब मैं आ गया, मैं ये करवा रही हूँ, मैं ये क्लास करवा रही हूँ, मैं ये करवा रही हूँ, मैं नहीं करवा रही हूँ, हम सब करवा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और कराने वाला कौन है? यूनिवर्स। ऊपर वाला। तो ये रिश्तों वाली बात हुई दोस्तों। जो आपके पास 3 फोटोकॉपी आज आपने ली है, आप अकेले रहोगे तो आपको जीवन जीने में मजा ही नहीं आएगा। आप किसको सुनाओगे? आप क्या बनाओगे? किसके लिए? किसके साथ जाके बात करोगे? किसके साथ घूमने जाओगे? जैसे रिश्ते नहीं रहा समझो, रिश्तों से नहीं पटती है तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, माँ बाप के पास जाते हैं, किसी न किसी के साथ तो जाते हैं ना। हम अपने रिश्तों से, आप सोचो कि भी आप पति पत्नी में नहीं बन रहे, चलो भगवान ने डिवोर्स बनाया। भाई बहन में नहीं बन रही तो भगवान ने क्या बनाया? माँ बेटी में नहीं बन रही तो भगवान ने क्या बनाया? हाँ, कुछ बनाया है? दोस्तों में नहीं बनी, ठीक है यार, तू नहीं दूसरा सही, सही है ना। पर ये सारी चीजें जो भी है, ये डिस्ट्रक्टर इम्प्लांट है। ये रिग्रेट, रिवेंज, फोबिया, फियर, एक्सपेक्टेशंस, कंडीशनल लव के भी नहीं, इसने ये करेगी तो ही मैं करूंगी, ये होगा तो ही मैं होगा, मैं क्यों करूं, मैं कौन सी, मेरे को क्या लेना देना है? आपको कोई लेना देना नहीं है, पर आप एक अच्छे इंसान हो, प्रभु की बनाई हुई बहुत अच्छी रचना हो, आप प्रभु के मास्टरपीस हो, आप एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन वाले इंसान हो। इसीलिए आपको ये सब करना है, लेट गो करना है, रिलीज करना है, रिलैक्स रहना है। आप लेट गो कर दो उस मोमेंट पे। आप जितना लेट गो की भावना रखोगे, जॉयसली, आनंद से। और जब भी मुझे याद दिलाना, कल रिश्तों के लिए, जो रिश्ते के ऊपर आपको काम करना होगा ना, उसका एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन कराऊंगी, शिद्दत से करना। और वो रिश्ते से मैसेज या कॉल ना आए ना, तो मैं आपको 99% कहती हूँ कि आप, आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले रिश्ते सही कीजिए, अपने आप से, अपने घर से, अपने लोगों से, और ब्रह्मांड से। अभी उसमें पहले 3 प्रायोरिटी कोई भी ले लीजिए आप, अपने नियर डियर वाले के, जो क्लोज जी। हो। आपके पास है, सबके पास फोटोग्राफ है? है। तो उसके अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? क्या टाइम हो गया है? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? फोटोग्राफ अपने नहीं है मैम। फोटो चाहिए, अगर आपको सही में उस पर काम करना है तो फोटो चाहिएगा। क्योंकि फोटो आपको, आपके जहाँ पे ड्राइंग रूम में या आपके बेडरूम में कि कहीं पे आपको दिखना चाहिए सामने, उसके ऊपर काम करना है तो। और प्लस उन सभी रिश्तों के, कौन सा रिश्ता अच्छा, अगर आज मुझे कोई बोले कि मेरी सिस्टर के लिए मुझे लिखना है समझो, तो मेरी सिस्टर के लिए मेरे पास 25 चीजें होगी कि यार मेरी सिस्टर ने मेरे लिए किया, यार धन्यवाद मेरी सिस्टर के लिए, धन्यवाद मेरी सिस्टर ने आज मेरे को बर्थडे की बहुत विशेष भेजी, गाना भेजा, मेरी सिस्टर मेरी बहुत केयर लेती है, धन्यवाद। जब मैं छोटी थी तब भी वो मेरा हमेशा ध्यान रखती थी, हमेशा प्रोटेक्शन करती थी, हम साथ साथ जाते थे। तो मेरे पास 10 से ज्यादा भी नियामतें हैं। जब 10 से ज्यादा नियामतें हैं, 10 नियामतें भी है, दैट मीन्स वो रिश्ता आपका अच्छा है। कोई 5 चीज भी आप अच्छी बोल सकते हो उस रिश्ते के लिए, तो समझ लो वो रिश्ता आपका अच्छा है। पर अगर 5 चीजें भी नहीं है, यार इसके लिए मैं क्या लिखूं, इसके लिए तो मेरे माइंड में कंप्लेन ही कंप्लेन है, इसके लिए मेरे पास लिखने को कुछ है ही नहीं, उसका फोटो ले लीजिए, उसके लिए बात कर लीजिए कि यार उसमें ढूंढिए, फिर ढूंढिए कि इसने क्या अच्छा किया है मेरे जीवन में। भूल जाइए कि क्या गलत हुआ है, क्या गाली दी, क्या हुआ, क्या समझे ना समझे, सही गलत को भूल के इसमें से देख, अगर कहते हैं ना कि फूल भी है तो उसके पास कांटा भी है, पर खुशबू भी है, फूल भी है, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ तो होगा यार दोस्तों, कुछ अच्छा तो किया होगा। अगर आपको उस रिश्ते की बेटरमेंट की तरफ जाना हो तो, या अगर आपको वहां पे फुल स्टॉप रखना है, कहते हैं ना कि नरो वा कुंजो वा, होगा तो भी ठीक है ना, नहीं होगा तो भी ठीक है, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं अपने हिंदी में या मारवाड़ी में, इंग्लिश में, इट्स ओके, अगर यस तो यस, नो तो वैसा अगर रिश्ता आपको करना है कि हाँ ये लो तक ठीक है, चलो ठीक है, तो भी उसके लिए 10 नियामतें ढूंढ के लिख के उसको ब्लेसिंग्स भेजते रहिए, उस रिश्ते को कंटिन्यूस मंगल कामना करते रहिए उसकी। कंप्लेन और ब्लेमिंग तो कभी मत करना, कभी मत करना। मैम, मैं हाँ भी जी, हाँ। जैसे ये कोर्स कर रही हूँ ना, तो मैंने ये चीजें सीखी थी ना, तो मतलब जिस रिश्ते के लिए मुझे कंप्लेंट थी, पहले मेरे को बहुत कंप्लेंट थी, मतलब 1-2 रिश्ते ऐसे थे कि नॉट,
लेकिन ये करने के बाद में है ना, जैसे कभी कुछ होता है, समझो कुछ इंसिडेंस हुआ, सामने वाले ने मुझे कुछ बोला, तो ठीक है, वुमन बीइंग है, एक बार गुस्सा आया, मेरे को भी फ्रस्ट्रेट होती हूँ, ये होता है, मैं सीधा जाती हूँ कांच के सामने, मेरी जो भी भड़ास है खोलती हूँ, और फिर नोटबुक खोलती हूँ, और उसने मेरे साथ क्या अच्छे काम किए, मेरा सब, उसने कभी कुछ तो अच्छा भी तो किया है ना, अगर कोई खराब है तो अच्छा भी है, मैं जैसे लिखती जाती हूँ ना, मैं वो सारा गुस्सा धीरे धीरे पूरा शांत हो जाता है। तो अब मेरी ना वो आदत हो गई है, मतलब कि इमिडिएटली नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव आना, हाँ मतलब बहुत एकदम अच्छी बात लिख है करके कांता जी, ऐसे, बहुत अच्छी मतलब बात कोई है। भी रिश्ता मेरे मन में ऐसे खटकने ही नहीं आने देता, मतलब उसके पहले ही मैं उसकी अच्छा सोचने लग जाती हूँ, तो वाइब्स एकदम ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती है। और वही रिश्ता अपने आप मेरी वाइब से, मतलब सामने वाला इतना खुश हो गया, जो मेरे लिए इतना नेगेटिव सोचता था, अभी वही व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा बोल रहा है। हाँ, क्योंकि शिवानी दीदी कहती है ना, आपने यहाँ से मैसेज भेजा, आपने यस, लिख के क्या किया, आपने अपने को आपको खाली कर दिया। लिखने यस, में बहुत पावर है दोस्तों, लिखने में बहुत इतना बहुत। पावर है कि पूछो मत। आपने लिख, क्यों मैं अपन रोज रात को लिखते हैं पूरे दिन का, क्योंकि माइंड खाली हो जाता है। अपन क्यों कैरी करके चले ना, इतने साल पता नहीं था, इतना तो अननेसेसरी इमोशनल बैगेज लेके चल ही रहे अपन। तो अभी जो नया बैगेज है वो क्यों ले। आज जब से जागे तब से सवेरा ना, रोज लिख डालो, आज क्या हुआ, आज इसने ये बोला, ठीक है भगवान उसका भला करे। अरे अपनी भाषा में लिखो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी की भाषा, आपकी जो भी भाषा है ना उसमें लिखो, आपको जिसमें अच्छा लगता है उसमें आप लिखो। तो उससे आप वही क्या वही कट कट ऑफ कर देते हो, उसको कहते हैं ना, कट द कॉर्ड। अपने आप से रोज बोलो कि वॉट एवर डेफिनेशन फॉर माई सेल्फ टूडे, आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट ऑल। आज मैंने जो भी अपने लिए जजमेंट लिए है, आज मैंने जो भी अपने लिए सारे कहते हैं ना कि आ, अपने अपने को जिस दायरे में रखा है, कि जो भी रखा है, मैं उसको कैंसल 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 करती हूँ, ताकि कल सुबह से एकदम न्यू ब्रांड, एकदम। समझे आप। ये आगे अलग चीज है, वो एक अलग थियरी में बताऊंगी आपको, कि एवरीडे अपने आप को बोले कि वॉट एवर आई डिसाइड, वॉट एवर डेफिनेशन फॉर माई सेल्फ, जितने भी डेफिनेशन कहते हैं ना, कि जो क्या बोल सकती हूँ मैं आपको अच्छे से सिंपल भाषा में, कि मैंने जितने भी अपने लिए आज मत कर रखे थे अपने लिए, कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं दुबली हूं, मैं पतली हूं, मैं बहुत खाती हूं, मैंने नहीं खाया, जो भी किया वो सारा कैंसल 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 कैंसल, आज के दिन का कैंसल, मेरा अपने साथ। ऐसे आप सबके साथ कर सकते हो, कि पूरे परिवार के लिए मैंने आज जो भी डेफिनेशन रखा ना, कि ऐसा है वैसा है, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे को ऑटो नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, सब कुछ जस्ट कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एंड थैंक यू यूनिवर्स। अब हल्के हो जाके अब लाइट फील करोगे, इतना अच्छा महसूस होगा ना, क्योंकि यूनिवर्स बहुत जबरदस्त है। और ये सारी चीजें ना आज तक आम आदमी तक आई नहीं, ये सारे टूल्स आम आदमी तक आए नहीं, थे तो कब से, पर वो राजा एक्चुअली महाराजा तक थे। आए तो भी लोगों ने उतनी शिद्दत से उसको फॉलो नहीं किया, जैसे फॉलो अभी नहीं कर रहे, फॉलो, फॉलो नहीं मतलब कर। लिखते हैं तो आप हम चार लोग है दिन ना, 5, आसानी से मिलने वाली चीज को फॉलो नहीं करते हैं। अभी आप 5 दिन हमारी 10 दिन फितरत ही लिखे। वैसी है कि हमें आसानी से जो चीज मिलती है ना उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। हमें उसका, आज अगर मैं बोलूँ ये क्लास का है ना, मैं तो 51,000 लेती हूँ, तो किसी को, अरे यार इतना 51,000 लेते हैं, मतलब कुछ तो होगा इसमें। हाँ, और जिस बंदे ने 51,000 दिया, वो चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, वो अटेंड करेगा ही करेगा, करेगा। 100% करेगा, क्योंकि उसको उसके 51,000 की वैल्यू है, चाहे क्लास की नहीं हो, और उसके 51,000 की वैल्यू है। आज जो राज दीदी पहले घर घर जाके लेक्चर देती थी, आज उसी राज दीदी की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो हमको ऐसे लोग भी मिलते हैं कि हम तो है ना इनके साथ ही जब भी घर पे लेक्चर देते थे ना, तब से इनसे जुड़े हुए हैं। तो राज दीदी श्री गुरु माँ, तो कल मेरी अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़े, इससे तो आज मैं अवेलेबल हूँ, मिल लो ना। सच कह रही हूँ ना, क्या कविता, सही है कि नहीं। यस 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 यस। मैम, फिर भी हम भी 100%। गर्व से कहेंगे ना, हम तो सब एक साथ में हैं, नहीं नहीं, हर्षिता फिर दीदी के और साथ हम भगवान पहले से ही करे, है। नहीं मम्मी, भगवान करे तो इतनी ऊंचाइयां छुए कि हमको तेरा मैं अपॉइंटमेंट नहीं, लेना तू नहीं, पड़े। हम सब, मैं हम तो सब, सबको लेके हाँ चलूंगी। हम सब टीम सब। वर्क, एक से पहले और दो, इसमें दो हम से भी पहले पांच, वॉलेंटियर्स बन जाए, हम भी मेरी वॉलेंटियर्स दुनिया ही बन आप जाए। लोग हो। नहीं, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे रानी। हाँ सुन, वही और तो कह हम रही भी हूँ, मेरी दुनिया टेक्निकल ही आप लाइन में, लोग हो। और हमको भी अकेले ही टेक्निकल लाइन आगे बहुत अच्छी अकेली आ जाके जाए। क्या कर लूंगी। हाँ। भगवान ने 21 रसगुल्ले रखे हैं, अकेली थोड़ी ना खाऊंगी, सभी खा लेंगे।
सभी खा लेंगे ना। सही है कि नहीं? ये एक समझाने वाली बात है दोस्तों, मजाक कर रही हूँ ऐसा मत सोचना, पर ऐसे कह रही हूँ कि वो चीज हमने सामने देखी है, कोई भी चीज, मतलब कितनी कितने सालों की मेहनत होती है, तब वो लाइमलाइट में आते हैं। अपने को लगता है वो लाइमलाइट में आए, वो इतना कमाते, वो ये करते, फिर उनकी मेहनत है दोस्तों, मेहनत कितनी कितने है। सालों की, कितने सालों की मेहनत है, आप सोचिए। तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि वाह हमें ऐसे गुरुआ मिले, कि ऐसे लोग मिले जिससे हमारे हमारे माइंड को, कि इनको एक शक्ति मिलती है, अच्छा खाना मिलता है दोस्तों। तो 3 रिश्ते लिए आपने, अपने 3 रिश्तों को अच्छे से स्माइलिंग फोटो लो। आपको जैसे खुद भी आप साथ में उन रिश्ता हो, तो वैसा आपके साथ का भी फोटो ले सकते हो। उसके ऊपर 10 नियामतें लिखनी है रोज, एक चैप्टर जब तक क्लोज ना हो, 3 दिन के लिए 10 नियामतें उसके ऊपर लिखनी है। और फिर मुझे कल शेयर करना कि क्या चेंजेस आया। कल मैं सबसे पहले ऑन टाइम आ जाना, सबसे पहले मैं इसका मेडिटेशन कराऊंगी, जो रिश्ते आपने चुने हैं उसके लिए फॉरगिवनेस मेडिटेशन कराऊंगी। बहुत ही माइंड ब्लोइंग मेडिटेशन है, आप बीच में अटेंड करोगे तो मजा नहीं आएगा। पहले मैं वो करवाऊंगी, फिर शेयरिंग लूंगी, फिर रिश्तों वाला ये चैप्टर अपना 2 दिन चलेगा। समझे आप लोग? तो क्योंकि दक्षिता 2 दिन तक ही रिश्ते के बारे में लिखना, उसके बाद नहीं लिखना, क्योंकि नहीं, मम्मी तीन पापा दिन लिखते लिखना हैं है, ग्रेट। 3 दिन लिखना है। ओके। जब तक आपको उस रिश्ते पे रिजल्ट ना आ जाए तब तक लिखना है। ओके। आपको उस रिश्ते का रिजल्ट आना चाहिए। दक्षिता से अनबन है, दक्षिता बोलनी चाहिए मीना कब आती है कॉफी पीने, उस दिन आ लिखना बंद रहेगा करना। तेरे पास कॉफी पीने के नहीं, ऐसे क्या रहे, उस दिन लिखना बंद करना, समझे आप? कि भी उस रिश्ते में एक सॉफ्टनेस आ जाए, प्यार आ जाए, आपको वो रिश्ता ब्लॉसम हो जाए, आपका खिल जाए, है ना? सही है कि नहीं? और सच कहती हूँ, रिश्ते सही रखिए सब कुछ सही रहेगा। रिश्ते सही रखिए सब कुछ सही रहेगा। बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों। मैम मैं एक शेयरिंग करूं। हाँ जी, एक नहीं 10 करो। हाँ, मैं जैसे आपको बता ना, मैं ऑरा स्कैनिंग करती हूँ। तो कल मेरी बाई ने मुझे बोला कि मेरी बहन को प्रॉब्लम है, आप चेक करो। तो मैंने उसका सब ऑरा चेक किया, सब कुछ किया। और मैंने उसको, मेरी बाई को भी बैठा के रखा, बिकॉज उसकी बहन है ना, इतनी ब्लैंक थी कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, टोटली ब्लैंक थी। तो मिली तू बैठ ताकि ये कर सके। और मेरी आदत है, मैं 4-5 साल से रोज नियामतें लिखती हूँ। तो मतलब मैं रोज, फिर मैंने कल ही उसका लिख दिया कि वो आई अपनी बहन को लेके आई, मैंने लिखा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा है उसकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जाए, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा। और आज उसने जाके दूसरे को बोला, आज मुझे दूसरा क्लाइंट मिल गया। मैंने इमिडिएटली लिखा कि थैंक्स, उसने मेरे को दूसरा क्लाइंट दिया, थैंक यू सो मच। मतलब मेरा डे टू डे लाइफ में जो होता रहता है ना, मैं डे टू डे इमिडिएटली वो लिखती रहती हूँ। पर आप लिखते हो ना, तो सबको बताइए कि मैं 4 साल से नियामतें लिख रही हूँ। और आपको रियली मतलब मैं बोलती हूँ, सिंसियरली करेंगे ना, विद इन 15 डेज में आप लोगों को फर्क नजर आने लगेगा कि ऐसे क्या हो पढ़ती रहा हूँ है, मैं, ये क्या देखो, चीज। कम पूरे से कम मैंने पेज के पांच छह पेज बुक भरती हूँ। मैंने 5-6 बुकें कंप्लीट कर डाली है। बुके क्या, पेज के पेज भरती हूँ। और सारे आप देखोगे तो बड़े के बड़े पेज भरते हैं। यस। मतलब लिखने बैठते तो सोचो मत क्या लिख रहे हो। आप सोचते 10 लिखनी, कितनी लिखनी, अरे आप लिखोगे तो 100 भी खत्म हो जाएगी। और आप लोगों को कोई अगर कोई लोकल में बॉम्बे में हो ना, तो कभी कभी मैं भी, कविता, मीना, निपा, ये सब शायद नियर बाय है, तो कभी छाया ऑल्सो। मैं कभी कभी, हमारे ना नीचे ही एक अच्छी होटल है, बहुत ही शांत होती है, वहां कोई होता नहीं है। मेरा कभी कभी होता है ना, 2-4 दिन से मैंने नहीं लिखा, मैं बुक लेती हूँ, पेन लेती हूँ, मोबाइल लेती हूँ, वहां जाती हूँ। एक इकोनॉमिकली कॉफी का रेट है 75 रुपीज, उसको ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि जाएंगे उसकी जगह को यूज करेंगे तो कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। एक कॉफी लेती हूँ और आधा घंटा बैठ के लिख के आ जाती हूँ। मैं आधा घंटा जाऊंगी, सिर्फ लिखने के लिए जाती हूँ, बैठ के लिख के आ जाती हूँ। हमारे वो विशाल में एक कॉफी शॉप बना हुआ है, मतलब अपने लिए ही बना है ऐसा लगता है मुझे। मैं जाती हूँ, बैठ के कॉफी पीती हूँ, आधा घंटा लिख के आ जाती हूँ। मुझे लगता है आज नहीं, 4 दिन हो गए यार नहीं लिखा, लिखना तो है ही, लिख दो। तो ये फितरत होती है मेरी। तो कभी ऑफलाइन लिखना हो तो वैसे आ जाना, कभी मैं जाऊंगी तो मैसेज कर दूंगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के दिन कुछ और क्वेश्चन? पहले तो बहुत सारे धन्यवाद आप लोगों को मेरी बर्थडे विशेष के लिए। सुबह से मोबाइल पे मैं ब्रह्मांड हमारे अधिराज्य मुंह में ग्रुप केक पे, का मेरे स्वाद ग्रुप आ रहा पे है। इतनी सारी बधाइयाँ देने के लिए बहुत केक बहुत का स्वाद आ धन्यवाद रहा है आप हमारे लोगों मुंह का।
मैडम, और अगर फोटो ही ना हो तो कैसे करें? क्या उसको विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, उस आदमी को, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप को? हाँ, कर सकते हैं आप मोबाइल मोबाइल में। आप मोबाइल में फोटो हो, आप मोबाइल का विजुअलाइज। फोटो चलेगा? हाँ, मोबाइल मोबाइल का में फोटो भी फोटो। चलेगा, विजुअलाइजेशन भी चलेगा। विजुअलाइजेशन इस तो नेक्स्ट स्टेप हो गया, बहुत बढ़िया है। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो कि वो मेरे साथ बैठे हैं, हम कॉफी पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं कि बटरी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो विजुअलाइज कर लो उसको। वो तो बहुत फास्ट हो जाएगा आपका काम। आप विजुअलाइज कर ओके। सकते हो आराम से। ठीक है ना आरती जी? सही है। यस मैम। यस हाँ, मैम। कुछ भी क्वेरीज हो ग्रुप में जरूर डालिए, मैं अगर फ्री रहूंगी तो जरूर आंसर करूंगी दोस्तों। मेरा मकसद एक ही है, आप 10 आ रहे हो, 15 आ रहे हो, एक की भी लाइफ जबरदस्त बदलाव हो गई तो मैं चाहूंगी कि यूनिवर्स तूने जो दिया वो बढ़िया काम पे आया बस। एक का भी कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, एक ने भी कुछ अपने क्योंकि एक सुधरेगा ना तो परिवार सुधरेगा, परिवार तो समाज, समाज सोसाइटी, सोसाइटी तो समाज, समाज से देश। अभी मैं घर में मैं थैंक यू करती रहती हूँ, धन्यवाद करती रहती हूँ, कोई हंसता है, कोई खिल्ली भी उड़ाता है। आपको पता है इस हद तक खिल्ली उड़ाई जाती है कि लोगों लोगों दूसरी गाड़ियों में, सामने तो बुंदा बुराई नहीं कर सकते ना, फिर दूसरी गाड़ी में जैसे मेरा विश्वास यूनिवर्स पे रहता है, तो लोग अपनी मतलब इतनी खिल्ली करी हुई कि मुझे रोना आ जाता था कि यार लोग ऐसे मिले क्यों बोलते हैं। अच्छा, इनको तो यूनिवर्स दे देगा ना, इनके लिए तो यूनिवर्स बैठा है। अच्छा, तो वो लोग अपने, फिर मुझे कोई नहीं, कोई कहता था यार आपकी बात कर रहे मतलब आप कुछ हो। अगर कोई बंदा गाड़ी में 2 घंटा आपकी बात कर रहा है, इसका मतलब पावर ऑन यू, आपका पावर उन पे चल रहा है ना, भले ना वो बात यूनिवर्स की कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को उस माइंडसेट के लिए तैयार किया, और फिर यूनिवर्स, क्योंकि आप कुछ नया करने जाओगे। पर मुझे यहाँ तक भी बोला गया थैंक यू में क्या रखा, क्या है बोले, लोग ये भी बोलते थे कि ये तो उल्टा बिगड़ रहा है, क्या रखा है। फिर भी वो पैसेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वो अज्ञानता, अवेयरनेस, हमें किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, हमें अपना काम करते जाना है। अब उसने बोल दिया ना, हमने छोड़ दिया, सारी बुक रख दी, चल जाने दे, इसमें कुछ नहीं है, और ये तो ऐसे बोल रहा है सही है, तो हमने अपनी जर्नी को रोक दिया ना, हमने अपनी ब्यूटीफुल जर्नी को रोक दिया। हम पहले बदल जाएंगे, हमारी चीजें सही होने लग जाएगी, हमारा बिहेवियर सही होने लग जाएगा, हमारी ओरा, जैसे कविता जी बोलते हैं, आपकी ओरा, आप एंटर होते ही लोगों की नजर आपके तरफ जा रही है, आपकी ओरा टनाटन है। सही है कि नहीं कविता जी? यस। आप बैठे हो, आपके पास 5 लोग बात करना चाहते हैं, दैट मीन्स योर ओरा इज पावरफुल। किसी किसी के तो आते ही इतनी नेगेटिविटी आती है कि बस यहाँ से हाँ, तो हट जा, समझ लो दूर कि हो वहां जा, बैठना ही नहीं है ज्यादा, बैठना या ही अपने आप नहीं को है। प्रोटेक्ट कर लेना है। हम्म। इसीलिए कृष्ण भगवान दुर्योधन से मिलने जा रहे थे, तो बहुत सच धज के जा रहे थे, तो बोलते दुर्योधन से मिलने जाना है, इसमें इतना क्यों सच धज रहे हो। जैसे कविता बोलती ना, दक्षिता तू एकदम रेडी होके आती है, तो मैं भी रेडी होने लगी, क्योंकि कविता हमें नहीं पता सामने कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, किसकी क्या एनर्जी है। तो कृष्ण भगवान के पास तो खुद भी अंदर एक प्रकाश है, तो उनका कहना है मैं बाहर से भी तैयार होके जाता हूँ, तो एक्स्ट्रा लाइट कैरी करके जाता हूँ, मतलब बाहर से भी प्रकाश में हूँ, भीतर से भी प्रकाश में हूँ। तो दुर्योधन जो नेगेटिविटी है, मतलब दुर्योधन का नाम से नहीं, उस पात्र से कि जो भी वो मुझे टच ना करे, हाँ, पर इसीलिए। रक्षिता जैसे फिर वही बोलते हैं ना कि मतलब अगर किसी का ऑरा नेगेटिव हो और अपन तैयार होकर और अच्छे जाओ तो और उसकी वो नेगेटिविटी आती है, नहीं नहीं नहीं, नजर लगना। आपकी लाइट इतनी होगी कि नजर, किसकी नजर अलग चीज है, क्योंकि कोई आपसे जेलस हो रहा है, कोई आपके हम्म। प्रोग्रेस से जेलस हो रहा है, कोई आप उससे, वो नजर है। इसीलिए कहते नहीं, बिंदी वगैरह लगाने से सीधी नजर बिंदी पे जाएगी, तो थर्ड आई वहां से कैच कर लेता है। मेरे को इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर लोग ऐसे बोलते हैं कि हम हाँ पर तिलक क्यों नहीं करते। तिलक करने का वजह क्या है, अपना थर्ड आई प्रोटेक्टेड रहता है ऐसे, पर हम वो तिलक नहीं करते। आजकल हम बिंदी ये भी लगाते हो तो वो हम इस उंगली से लगा देते हैं। अब ये उंगली है ना, डिस्ट्रैक्टर उंगली है, हमें लगा देते, पहले हम बिंदी इससे करते थे, तो ये थंब से करते थे, थंब पावर देता है, ये उंगली, पर अभी हम लोग वो स्टिकर वाली बिंदी लगाते इससे है। इसीलिए सब माथा अपना इधर उधर जाता है, ऐसे दिमाग।
तो ये सारी चीजें अलग है, इस चैप्टर से अलग है, उस पर बात पर नहीं ये करूंगी। बात जरूर है कि जो भी ये मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच और होते हैं ना, उनका एक अलग गेटअप तो होता है, मतलब अलग हटकर, चाहे बड़ी वो लोग बिंदी खुद हो। अपने लिए साधना करते कविता, वो लोग हाँ, खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करते, उनका खुद का मंत्र जाप, उनकी खुद की साधना, उनके खुद के भगवान, उनका प्रोटेक्शन, उनका स्तुति वगैरह इतनी पावरफुल रहती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्या क्योंकि वो मतलब खुद ही गले में ही उन्होंने कोई एकदम बड़ा सा कुछ नेकलेस, वो हार, सारा कुछ, प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ रहता है। चाहे वही वो बोल। रुद्राक्ष हो, चाहे जो ब्रेसलेट्स हो, वो सारा उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए पहना। और दूसरा क्या होता है, अगर समझो मैं आती हूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो, कि भाई मैं कुछ बोलती भी हूँ। तो अगर मेरे हाथ में 4-5 ब्रेसलेट होंगे तो तो नजर ये मार मेरी जाएगी। पहचान होगी, यार ये कुछ फील्ड में है। मैं भी क्रिस्टल में होगी किसी में। पर मेरा माइंडसेट कहाँ आया है कि मेरे पास भी ब्रेसलेट है, सब कुछ है। और मेरा माइंडसेट एक है कि जब माइंड के पास पावर है, अल्टीमेटली हमें अपने माइंड को ही तैयार करना है। तो अगेन मैं उस चीज में क्यों चाहती हूँ कि ये पहनूंगी तो ही मैं हिलर हूं, कि ये पहनूंगी तो ही मैं प्रोटेक्टेड हूँ। फिर मैं उस चीजों को लाती हूँ और फिर वापस रख देती हूँ, कि नहीं मैं इस पे डिपेंड हो गई कि ब्रेसलेट मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको ख्याल आया? क्योंकि माइंड हैव पावर, अपने माइंड हैज पावर, पूरा बॉडी में एक पावर है। हम बाकी, हमारी जो भगवान है, हमारी जो देव है, हमारी जो इष्ट है, हमारी जो कुल देवी माता है, और अपने अंदर जो सुप्रीमो पावर है, तो हमें तो उस लेवल तक जाना है कि खुद की एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी दोस्त, ऊर्जा। हमें उस पे फोकस करना है, उस पे काम करना है। इसके लिए फिर मैं वो सब चीजें फिर धीरे धीरे छोड़ती जाती हूँ, कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पहनना, ठीक है ना। नहीं पता चला किसी को तो नहीं सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर वही वापस में 8-10 ब्रेसलेट इसलिए पहनूं कि लोगों को पता चले यार ये कुछ हीलिंग करती होगी, या कोई थेरेपिस्ट में होगी, या कोई मेडिटेशन करवाती होगी। तो वो चीज शायद अभी तक मेरे में नहीं आई है, ऐसे पता नहीं। बट इट्स ओके, वो अपना अपना रहता है शायद, पता नहीं। ठीक है। लेकिन आज के दिन का ठीक, आंखें बंद कर लीजिए शांति से। आज का दिन जबरदस्त है, पावरफुल है, माइंड ब्लोइंग है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जैकपॉट मैजिक मिराकल से भरा हुआ है। यूनिवर्स शो मी द ब्यूटीफुल गिफ्ट्स टुडे। गिफ्ट्स बोलना, एक तोहफा नहीं, क्या यूनिवर्स ही ब्रह्मांड मेरे लिए कितने तोहफे आज। Hey universe, show me something beautiful today, something miraculous today, something amazing today। मैं आज ऐसा क्या अलग करूं, मैं कैसा नया करूं जिससे मेरी वास्तविकता बदल जाए। हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया है, मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया है, मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया है। आई एम द बेस्ट, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम द रॉक स्टार ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन का एकदम मैजिकल माइंड ब्लोइंग स्टार हूँ। आई एम द रॉक स्टार ऑफ माई लाइफ। मेरा जीवन बढ़िया है। हर दिन हर पल जिस तरह से, जिस समय भी, हर दिन हर रोज मेरे साथ कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ जबरदस्त, कुछ पावरफुल, कुछ मैजिकल, कुछ मिराकल्स, एंड सब कुछ आनंद से, आसानी से, गरिमामय, महिमामय होता है। वाह। और धन, वैभव, समृद्धि, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई एम द मैग्नेट ऑफ मनी। मैं चुंबक हूं धन का, मैं समृद्धि का चुंबक हूँ, मैं आरोग्य, आयुष्य, स्वास्थ्य का चुंबक हूँ। स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, धन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस ब्रह्मांड के सारे रिश्ते, कण कण में प्यार है, मेरे दिल से प्यार है, मेरा दिल प्यार से भरा हुआ है। और ये धन, ये वैभव, ये पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बिन बुलाए आ जाता है, बुलाओ तो भी आ जाता है, रात को भी आ जाता है, सपने में भी आ जाता है, जब कहूँ तब आ जाता है। इतना प्यारा दोस्त है मेरा धन और ये पैसा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये धन, समृद्धि, ये सद्बुद्धि, ये भाग्य, ये भाग्यवान बनाने के लिए, सौभाग्यवान बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए, आरोग्यवान बनाने के लिए, निष्ठावान बनाने के लिए, कर्तव्यवान बनाने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक्स अ लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आज की रात को जो सुकून से जो नींद आएगी, जो धन्यवाद से भरी हुई आज का मेरा दिन है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे शरीर, ये माय डियर बॉडी, मेरा शरीर, आपका बहुत धन्यवाद। आज मैं बोल सकती हूँ, गा सकती हूँ, मैं खाना खा सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मेरे शरीर की सिक्स सेंस अच्छे से काम कर रही है, उसके लिए धन्यवाद।
अपना हाथ अपने हृदय पे रख दीजिए। थैंक यू। मेरे 624 मसल्स एकदम परफेक्टली टर्न है, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग है। मेरी 256 हड्डियां, मेरी एक एक हड्डी फ्लेक्सिबल है, जबरदस्त है, पावरफुल है। मेरी 72,000 से ज्यादा नाड़ियां मेरे शरीर में, मेरी नेवल से जो शुरू होती है, क्रिस्टल क्लियर ब्लड सर्कुलेशन उसमें हो रहा है और जबरदस्त पावरफुल है। सर की चोटी से लेके पांव के पंजों तक ये 72,000 नाड़ियां जो ब्लड सर्कुलेशन कर रही है, वो जो हृदय 24/7 धड़कता रहता है और ब्लड सर्कुलेशन करता है, बिना कुछ मांगे अनकंडीशनली प्यार करता है। उस हृदय की एक एक नली का धन्यवाद, वो दोनों वाल्व का धन्यवाद, मेरी दोनों किडनी जो मेरे शरीर को क्लिनजीनेस में हेल्प करती है, उस किडनी के जल तत्व का धन्यवाद, किडनी का धन्यवाद, दोनों किडनी का धन्यवाद, दोनों लंग्स का धन्यवाद। एक एक रिब केज में ऑक्सीजन से भरपूर है, उस रिब केज का धन्यवाद। मेरी स्पाइनल कॉर्ड एक एक वर्टिब्रा कंप्लीटली फाइन, ब्यूटीफुल, हेल्दी, हैप्पी एंड कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है एंड जैसे कि प्राण ऊर्जा से भरपूर है। उस रिबकेज का, उस स्पाइनल कॉर्ड का, उस वर्टिब्रा का, उस ब्रेन का, उस दिलो दिमाग का जो आइडियाज देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हमारा मैसेंजर है, हमारे शरीर के सारे इंस्ट्रक्शंस जो हमारे गट्स, हमारा ब्रेन देता है, जो भी माइंड है जहां से भी आता है। मुझे नहीं पता साइंस क्या है, मुझे नहीं पता एक बॉडी माइंड ये शरीर, तूने मुझे बनाया, तूने ये सब अद्भुत रचना की मेरी माँ के पेट में, ये तूने की, मेरे अंदर जो सुप्रीमो पावर है उसने सारी रचना की है। बस मैं तो उसी को बोलती हूँ थैंक यू। थैंक यू। मैंने कभी हर्ट भी किया हो, मैंने कभी याद ना किया हो आपको, मैंने आपको ग्रांटेड लिया है, मैंने आपको देखा ही नहीं, मैंने वजन बढ़ा दिया नहीं बढ़ाया, मैंने पूरी नींद नहीं ली, मैंने कुछ भी खाया कुछ भी पिया, आपको ज्यादा काम करना पड़ा नहीं करना पड़ा, आपको शायद न्यूट्रिशन मिला नहीं मिला, आपको जो ऊर्जा चाहिए मिली नहीं मिली, मैं उन सब चीज के लिए माफी चाहती हूँ। पर मैं इतना मालूम है मुझे, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैं सरेंडर हूँ कि आप मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे शरीर को चला रहे हो, इस श्वास चल रही है, एक एक सेल्स, एक एक मल्टी ट्रिलियन और मिलियन सेल से, एक एक कोशिकाओं में जो प्राण ऊर्जा है, हर दिन जो मेरे नए कोष बनते हैं शरीर के भीतर, मेरे बालों की हेल्दी की कंडीशंस, मेरे बाल रोज ग्रो होते हैं, मेरी आंखें रोज तेजस्वी होती है, मेरे कान की सुनने की शक्ति बरकरार है, मैं 40 साल की जैसे एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरा शरीर मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, मेरी बायोलॉजिकल एज जो है उससे मेरा शरीर एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त, सेहत, स्फूर्ति, स्टेमिना से भरपूर है। मेरे नाखून, मेरे फिंगर्स, मेरे थम्स, मेरे टोस, मेरे गले की नलियां, मेरी 27 ग्लैंड्स, इच एंड एवरी मॉलिक्यूल, सेल्स, कण कण में प्राण ऊर्जा। प्रभु तेरी कृपा, तेरे आशीर्वाद, तेरी ब्लेसिंग्स, तेरी मेहरबानी, ये सेहत, ये स्फूर्ति, ये स्टेमिना से भरपूर ऐसा शरीर देने के लिए, ये स्वस्थ तंदुरुस्त मन देने के लिए, ये धन वैभव और स्वस्थ सुरक्षित संस्कारी सुशील परिवार देने के लिए, ये अद्भुत जीवन देने के लिए, ये मनुष्य जन्म देने के लिए, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, इतने अच्छे इन-लॉज देने के लिए, सब कुछ दोस्त, रिश्ते, नाते, सारे स्टाफ को देने के लिए, प्रभु ये धरती माता का, पंच तत्वों का, नौ ग्रहों का, पूरे ब्रह्मांड का, कुदरत का, प्रकृति का, सबका, कुल देवी देवताओं का, वास्तु देव भव, स्थान देवता, ग्राम देवता भ्यो नमः, मातृ देवता नमः, पितृ देवता नमः, कुल देवता भ्यो नमः। सभी को प्रणाम, सबको प्रणाम, सबका धन्यवाद, सबका मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। इस लैपटॉप का, टेक्नोलॉजी का, पलक का, जितने का सपोर्ट मिल रहा है उसका धन्यवाद। रोंडा बन का धन्यवाद। आज के दिन का धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक लव यू दोस्तों। यू। आपका टाइम शायद 10 मिनट में ज्यादा लेती हूँ, उसके लिए थैंक यू। सुपर मेडिटेशन, सुपर। थैंक यू। ओके बाय दोस्तों, कल मिलते हैं।